नमस्कार सभी दोस्तों को। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आप सुनने के लिए सभी लीडर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कमलेश आज आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और दोस्तों, ज़िंदगी में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कामयाब होना है तो आपको अपने लाइफ में क्या चीज़ अपने पास रखना चाहिए, या फिर कामयाबी के लिए क्या चीज़ अपने लाइफ से हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि इंसान फेल क्यों होता है। आप सभी लोग ये आवाज़ सुनकर बहुत अच्छी तरीके से खुश होंगे, लेकिन दोस्तों रियल में अगर ये बात पूछा जाए लोगों से तो लोगों के पास जवाब नहीं होगा कि आखिर में कैसे इंसान फेल हो जाता है। दोस्तों, 3 ऐसी वजह होती हैं जो लाइफ में अपने पास रख करके एक इंसान उसे हासिल जो है ना कामयाबी को नहीं कर पाता है। और ये 3 जो शब्द हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसे 3 शब्दों को आपको हल्के में नहीं लेना है, यानी आपको ऐसे ही नहीं सीरियस लेना है। किसी भी दुनिया के काम में अगर आपको कामयाब होना है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्लेटफार्म पे अगर कामयाब होना है तो ये 3 चीज़ आपके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं बात करूँगा, सबसे पहला जो शब्द है वो है दोस्तों आलस, दूसरी लापरवाही और तीसरी अहंकार। यानी आलस, लापरवाही और अहंकार, ये 3 चीज़ अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में है तो रियल में वो व्यक्ति उस काम में सक्सेस नहीं हो सकता है। किसी भी काम को हम बड़ा तब कर पाएंगे जब ये तीनों चीज़ को हम छोड़ेंगे, कोसों दूर छोड़ देंगे। दोस्तों, ये 3 शब्द नाकामयाबी का बहुत बड़ा कारण है, नाकामयाब कर देता है। इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आलस क्या है, लापरवाही क्या है और अहंकार क्या है। दोस्तों, आलस, किसी भी काम को आलस करके करना, लगातार जानते हुए भी उस काम को छोड़ देना, आलस करके बैठे रहना, टाइम को मिस कर देना, टाइम को पास कर देना, लगातार ऐसे ही समय को व्यर्थ कर देना, ये आलस जो है, आलस बहुत पीछे लेकर चला जाता है। आलस आपको अगर आ गया तो शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आलस, एक व्यक्ति होता है और वो सेठ होता है, उसके घर पे एक बहुत अच्छा व्यक्ति आता है और वो बहुत काफ़ी दिनों से भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, जो सेठ था, कि मुझे जो है ना बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, सोना मिल जाए, बहुत काफ़ी मैं राजा हो जाऊं। ये सोच करके बड़े सारे लोग जो है लोगों से ये बातें बोला भी करता था और बहुत काफ़ी तमन्ना रखता था कि मुझे ज़रूर मिलेगा। और एक दिन उसके दरबार पे, उसके घर पे एक साधु महात्मा पहुंचते हैं और साधु पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे भूख लगा है, खाना चाहिए। वो सेठ खाना खिलाता है। उसके बाद वो साधु जो होते हैं वो एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि इस पत्थर को आप जिसमें भी टच करोगे वो लोहा सोना बन जाएगा, यानी जिस भी लोहे में आप टच करोगे वो लोहा सोना बन जाएगा। सेठ बहुत खुश होता है और बहुत काफ़ी मोटिवेट होता है और वह लड़का बहुत अच्छे तरीके से जाता है अपने उस यानी कि नौकर से, बोलता है जो लगातार उसके घर में नौकर होता है, उसको बोलता है जाकर मंडी में पता कर कि लोहा का भाव कितना है, लोहा सस्ता हो गया है या महंगा हो गया है। जैसे ही बात सुनता है तो अगली चीज़
यानी कि जो नौकर होता है वो जाता है और मतलब मार्केट में जो मंडी होती है उसमें लोहे का जो भाव होता है ना बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। उस पीरियड में वो नौकर आकर अपने मालिक को बताता है। वो सेठ क्या करता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, पता करते रह, जिस दिन भाव घटेगा उस दिन हम लोहा बहुत सारा खरीद कर लाएंगे और उसे छुआ करके सोना बना देंगे। लेकिन वो ब्राह्मण सेठ को पत्थर देते टाइम में एक बात बोला था कि अगर आप 1 महीने के अंदर जितने भी सोने को आप यानी जितने भी लोहे को आप मतलब 1 महीने के अंदर में इस पत्थर से टच कर देंगे वो सोना बन जाएगा। दोस्तों बहुत काफ़ी मोटिवेट था, खुश था, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट था, खुश था। लेकिन धीरे धीरे उसका टाइम ख़त्म हो रहा है, आलसी बन गया। खुश तो है लेकिन आलस है। और वह व्यक्ति काफ़ी खुश है, सो रहा है, खाना खा रहा है, नींद ले रहा है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं है, वो भूल चुका है, आलस करके बैठा हुआ है। धीरे धीरे पूरा महीना गुजर जाता है और लास्ट में ब्राह्मण आता है, उस व्यक्ति से पत्थर लेता है और लेकर के चला जाता है। सिर्फ इस आलस की वजह से वो इंसान अपने हाथ का मौका गंवा दिया, नहीं तो व्यक्ति अमीर हो जाता। उसी तरीके से अवसर हमेशा ज़िंदगी में आते हैं दोस्तों। आलस की वजह से आप अपने अवसर को, अपने उस यानी बड़ी से कामयाबी को अपने लाइफ से आप छोड़ देंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप कभी भी अपने लाइफ में आलस न करें। दूसरी चीज़ है लापरवाही। लापरवाही भी बिल्कुल कामयाबी से करीब होती है। हम जान करके भी लापरवाही कर रहे हैं, हम उसे सोच नहीं रहे हैं। जैसे वो ब्राह्मण ने उसे पत्थर 1 महीने के लिए दिया था, वो लापरवाही नहीं किया होता और समय से जा कर के मंडी में कुछ लोहे खरीद कर लाता और उसे सोना बनाता और फिर उस सोने को बेच करके फिर लोहा खरीदता और उस तरीके से बड़ा सारा जो है ना सोने को जो है ना वो कहीं न कहीं बेच करके अमीर बन जाता। लापरवाही किया। 1 महीने का टाइम मिला था, चलो 1 दिन आलस थी कोई बात नहीं, 2 दिन आलस थी कोई बात नहीं, 25 दिन आलस थी। अगर 5 दिन भी अगर वो व्यक्ति मतलब लापरवाही नहीं करता, 5 दिन अगर कहीं न कहीं काम कर देता तो वो व्यक्ति अमीर हो जाता। ये लापरवाही उस यानी कि आए हुए मौके को छोड़ दिया। आलस, लापरवाही, ये दोनों बहुत काफ़ी नुकसानदायक है। तीसरा आता है घमंड, एटीट्यूड। यानी उस व्यक्ति को घमंड भी आ गया था, मैं तो बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो है ना सब कुछ होगा, पैसा होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सबसे मैं राजा हो जाऊंगा। ये सोच करके उसके अंदर एक अहंकार आ गया, एटीट्यूड आ गया कि मैं सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ और सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मुझे कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, अहंकार आ गया, घमंड आ गया। तो ये 3 चीज़ें लाइफ में दोस्तों नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले आलस, दूसरा लापरवाही और तीसरा दोस्तों अहंकार, यानी कि आपके अंदर घमंड। ये 3 चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर आप मैं बात करूं घमंड की, तो आपके अंदर कभी भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं। दूसरा चीज़, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आपके अगर पास अगर देखा जाए तो कितना बड़ी अगर देखा जाए जो है कि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज, आपका डिग्री और आपका यानी कि ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये दोस्तों कभी भी नहीं लाना चाहिए। जिस कामयाबी की रेस में आप चल रहे हैं उसे आप सब कुछ साइड करके आप सिर्फ ये देखिए कि मेरा जो मिशन है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा गोल है, वाकई में क्या मैं उस गोल के अंदर कामयाब हो रहा है या नहीं रहा हूँ। लगातार आप प्रयास करें, दिन दुगना आप मेहनत करें, लगातार कोशिश करें। हर काम में सफलता अगर किसी न किसी को मिल सकती है, कोई जीरो से हीरो बन सकता है, तो दोस्तों आपके पास भी उस गॉड ने, उस खुदा ने, उस रब ने, उस परवरदिगार भगवान अल्लाह, उन्होंने आपके भी अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है, कुछ ऐसी ताकतें दी हैं कि जिस क्षेत्र में आप ईमानदारी से, पूरे निस्वार्थ भाव से, पूरे अच्छी सोच के साथ, सही विचारों के साथ अगर आप काम करते हैं तो गारंटी है उस क्षेत्र में आपकी सफलता तय है। बाकी दोस्तों मैं कमलेश आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बातों को यानी कि दोस्तों यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गो गैलवे।